वेलकम गाइज आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेट ओनली। जब आपके लिए फिर से लाए हैं जीके जीएस के शानदार 20 प्रश्न जिसकी संभावना हो कि आपके एग्जाम में आए और आप उसे कल ले जा पाएँ। तो अगर इस यूट्यूब चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है, स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है? बताइए, स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। बल्कनीकरण प्रक्रिया में रबर बनाने की खोज किसने की थी? तो बताइए, बल्कनाइजेशन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? जॉन डनलप, चार्ल्स गुडियर, मैकमिलन न्यूटन। तो बताइए, बल्कनीकरण प्रक्रिया में रबर बनाने की खोज किसने की थी? तो वो थे चार्ल्स गुडियर। तो बल्कनाइजेशन प्रोसेस में सल्फर का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो किसके राजकवि थे बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो राइट आंसर सोचिए, बताइए, आसान प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। चलते चौथे प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो बताइए, किस अधिनियम द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो राइट आंसर सोचिए और बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। और जो चार्टर एक्ट 1833 है, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। और 1892 भारतीय परिषद अधिनियम है, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी, याद रखिए। और जो 1909 है, इसको तो आपको पता होगा, इसे मॉल मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए अलग प्रतिनिधि की चुनाव व्यवस्था की गई थी, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चलिए चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। आपका पांचवा प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, तो कब किया गया था उनको सामग्री? कब भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा 1877 में इन्हें भारत की सामग्री नियुक्त की गई थी। चलिए चलते हैं छठे प्रश्न पर। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? बताइए, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन, मॉल मिंटो, माउंट चेम्सफोर्ड या भारत सरकार अधिनियम? तो राइट आंसर सोचिए, बताइए। तो जैसा मैंने थोड़ा देर पहले ही आपको बताया था, 1909 में मॉल मिंटो सुधार हुआ थी, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लिए अलग प्रतिनिधि का व्यवस्था की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा मॉल मिंटो 1909। चलिए चलते हैं सातवें प्रश्न पर। आपका सातवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला था? तो बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला था? तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर सोचिए, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा सूरकोटा में घोड़े का अवशेष मिला था, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और लोथल के बारे में पूछा जाएगा, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य बंदरगाह था, तो याद रखिएगा। आठवें प्रश्न पर, ग्रेसन का नियम किससे संबंधित है? तो बताइए, ग्रेसन का नियम किससे संबंधित है? उपभोग एवं मांग, आपूर्ति एवं मांग, मुद्रा के प्रचलन, घोटे का अर्थव्यवस्था। तो बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेसन का नियम मुद्रा का प्रचलन से संबंधित है। इसमें बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो ऐसा भी एग्जाम में सवाल पूछ चुका है, मुद्रा का प्रचलन में क्या होता है? तो इसमें बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। नौवें प्रश्न पर चलते हैं। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो बताइए, सरकार द्वारा जब नई मुद्रा लाई जाती है पुरानी मुद्रा को बंद करके, तो उसको क्या कहते हैं? बताइए, राइट आंसर बताइए। तो इसको कहते हैं विमुद्रीकरण कहते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां सवाल आपके स्क्रीन पर। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बताइए।
आसान प्रश्न है। तो ये हाइगेंस के द्वारा दिया गया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न 11वें सवाल पर। कीड़ों तथा हानि पहुंचने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो बताइए, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कौन सा तरंग आप यूज करेंगे? तो वो अल्ट्रासोनिक तरंग यूज करेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20,000 हर्ट्ज से ऊपर तक की रहती है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 12वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया है? तो बताइए, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया है? तो राइट आंसर सोचिए, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया है। इस जो अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा तो बताएंगे। यहाँ पर कई अनुसंधान केंद्र खोली गई है, जिसमें प्रमुख है भारती, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। याद रखिएगा, ये 3 प्रमुख अनुसंधान केंद्र है जो भारत द्वारा अंटार्कटिका में खोली गई है। चलिए चलते हैं 13वें प्रश्न पर। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? चंद्रमा पर धरातल से विस्फोट क्यों नहीं सुनाई पड़ता है, बताइए इसका कारण। आपको पता है कि कुछ भी आपको आवाज़ सुनाई देने के लिए उसको माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, साउंड को माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि चंद्रमा पर अनुपस्थित रहती है, इसके कारण सुनाई नहीं देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। चलिए चलते हैं 14वें प्रश्न पर। बताइए, दक्षिण कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? तो बताइए, कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है दक्षिण कैलिफोर्निया में? सोनोरान, मोजेब, काइजिलकुम, सैचुरा। तो राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा मोजेब। 15वें प्रश्न पर चलते हैं। ऋण आयन तब बनता है जब, बताइए, निगेटिविटी कब बनता है, ऋण आयन कब बनता है, बताइए। आसान प्रश्न है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋण आयन बनता है। धन आयन बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को खो देता है। चलिए चलते हैं 16वें प्रश्न पर। जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? तो जब एक रासायनिक बनता है तो क्या होता है? ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है, ऊर्जा हमेशा निम्मुक्त होती है। ऊर्जा जितनी अवशोषित होती है उतनी ही निम्मुक्त होती है, ऊर्जा ना अवशोषित होती है ना निम्मुक्त होती है। तो बताइए। तो राइट आंसर सोचिए, बताइए। तो ऊर्जा हमेशा निम्मुक्त होती है। जब एक रासायनिक बंध बनता है तो ऊर्जा हमेशा निम्मुक्त होती है, और जब रासायनिक बंध टूटता है तो ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है। याद रखिएगा, जब टूटेगी तो ये अवशोषित हो जाएगी। 17वें प्रश्न पर चलते हैं। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है, बताइए। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना। याद रखिएगा, एक लाइनर प्रश्न बहुत सारा पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए चलते हैं 18वें प्रश्न पर। जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो बताइए, जायकबाड़ी नदी परियोजना किस नदी पर है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी पर है। यह महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है जायकबाड़ी परियोजना। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। कभी कभी पूछता है जायकबाड़ी परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र के गोदावरी नदी पर स्थित है। 19वां प्रश्न। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? बताइए, भारत का प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डूरंट कप। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1888 में की गई थी, जो कि शिमला में पहला बार हुआ था, और ये दुनिया का तीसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है, और एशिया का और भारत का ये सबसे पहला पुराना टूर्नामेंट है। ऐसा पूछता, दुनिया का ये तीसरा और एशिया भारत का पहला पुराना टूर्नामेंट है फुटबॉल का। चलिए चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो बताना है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहाँ निर्मित है? तो ये बेतवा नदी पर निर्मित है। तो हाँ गाइस, आज के लिए